हेलो दोस्तों, मैं नीलेश सैन अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्ज़ाम टारगेट पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का विषय है सर्वनाम। तो सर्वनाम होते क्या हैं, इनकी संख्या कितनी है, ये कितने प्रकार के होते हैं और पहचानने की ट्रिक क्या होती है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, इनके प्रयोग से भाषा सरल और सहज हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसी को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और फोर्थ नंबर का प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है, इसमें वक्ता स्वयं होता है। मध्यम पुरुष की बात करी जाए तो इसमें श्रोता आते हैं। और अन्य पुरुष की बात करी जाए तो इसमें आ जाते हैं अन्य, जिसके बारे में चर्चा चल रही हो। इसके बाद आता है इसकी पहचान की बात करी जाए पुरुषवाचक में, तो किसी भी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, और भी किसी भी व्यक्ति का नाम वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो निश्चितता का बोध कराए, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी पहचान है, अगर किसी वाक्य में आपको यह मकान मेरा है ऐसा आ जाए या वह आ जाए, तो वह क्या आएगा? वह हमेशा निश्चयवाचक आ जाएगा। इस आ जाए और आपको इसके बाद उस भी आ जाए, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो अनिश्चितता का बोध कराए, जैसे दरवाजे पर कोई है। तो इसकी पहचान क्या है? कोई और कुछ। ये अनिश्चयवाचक किसी भी वाक्य में कोई और कुछ लगता दिखाई देता है, तो उस वाक्य में क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है? जैसे कि अपन देखें, कौन, कौन, किसे, क्या, कब इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द अगर आते हैं तो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करी जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? इसकी पहचान क्या होती है? जो सर्वनाम दो सर्वनामों के बीच में संबंध बताते हैं, हमेशा जोड़े में आते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है जैसा वैसा।
जैसा वैसा, जितनी उतनी, ये इसकी पहचान होती है। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम खुद ही इधर आ गए। और बात करें इसकी पहचान के लिए, निजवाचक के लिए, तो हम आ जाता है, मैं आ जाएगा, मैं के बाद आप आ जाएगा, आपके बाद हम हो ही गया। ये इसकी पहचान होती है निजवाचक सर्वनाम की। किसी भी वाक्य में आपको मैं आ जाए, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। हम खुद ही इधर आ गए, इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ बैठिए, इसमें भी क्या है, ये पुरुषवाचक है। अब क्वेश्चन आंसर लगाते हैं अपन, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये आम उसके लिए हैं। अब यहाँ मैंने कर दिया रेखांकित, मतलब उसके लिए हैं। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो उसके लिए है, ये कौन सा सर्वनाम, मतलब क्या क्या है? अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान है, या मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान है, या उत्तम पुरुष एक वचन अपादान है, या मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान है। तो ये क्या है, उसके लिए, मतलब एक वचन है, संप्रदान है, देने के अर्थ में कर रहे हैं। ये अन्य पुरुष है। क्या है? अन्य पुरुष। तो एक अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान अपन ने पढ़ी थी, उसकी ट्रिक भी पढ़ी थी। तो इसमें कौन सा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम? ए, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। ऑप्शन बी, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। सी, हम खुद ही इधर आ गए। ऑप्शन डी, तुम कॉलेज कब जाओगे? तो अपन ने अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कुछ ट्रिक भी पढ़ी थी। उस ट्रिक में मैंने आपको बताया था, यदि वाक्य में आपको कोई और कुछ दिखता है तो आप आँख मूंझकर उसी को लगाएंगे। तो इसमें ऑप्शन ए में क्या दिखा रहा है, कुछ सर्वनाम है, तो ये क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, तीसरा क्वेश्चन है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। इसमें स्वयं, स्वयं क्या है, रेखांकित है। तो स्वयं के बारे में अपन को बताना है, स्वयं के किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। स्वयं संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, या निश्चयवाचक है? तो स्वयं मतलब लेखक या वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये स्वयं के लिए किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन किन का नाम सूची में है? मैं प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है? ये वाक्य है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए है किन किन, ऑप्शन बी है सूची, ऑप्शन सी है का, और ऑप्शन डी है नाम। अब मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, किन। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। ऑप्शन ए है संबंधवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए है संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए है कौन, ऑप्शन बी है कैसे, ऑप्शन सी है कोई, ऑप्शन डी है क्या।
तो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। 7 क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए है मैं, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी है कोई, ऑप्शन डी है कौन। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने ट्रिक बताई थी, कोई और कुछ अगर वाक्य में आता है तो आंख मूंझकर अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही लगाना है। तो इस ऑप्शन का जो आंसर है वो है सी, कोई। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी है निजवाचक और ऑप्शन डी है पुरुषवाचक। ऑप्शन सी था निजवाचक। तो हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा कुछ। तो कुछ अगर वाक्य में आपको दिखता है तो आप आंख मूंझ कर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक। 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। यह कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक और ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें मिस्टेक क्या हो गई, ऑप्शन बी जो था ये निश्चय नहीं, ये अनिश्चयवाचक है, प्रिंट मिस्टेक हो गई। 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन ए है उस, ऑप्शन बी है मैं, ऑप्शन सी है तुम और ऑप्शन डी है सड़क। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, सड़क।